औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बेपनाह दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं पूरा सच। FIA ने आज हमजा शहबाज शरीफ और इस मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की डिमांड कर दी। जी हाँ नाज़रीन, ये एक अहम खबर है, एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो बंदा जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है उसकी गिरफ्तारी की डिमांड कर दी आज FIA ने। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और दूसरी जानिब खसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज और उनके साथ ताहिर नकवी और मलिक मकसूद, 3 बंदों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जमानत में तोसी कर दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब FIA ने उनकी गिरफ्तारी की डिमांड की और खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज को उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। यह है पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा। नाज़रीन, हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि अमूमन यही होता था कि वो एक जज साहब होते थे और उन जज साहब के घर कुछ डाकू हमला करते थे और वो सारी फैमिली को मार देते थे और फिर जज साहब का एक बेटा या एक बेटी जो होती थी वो बच जाते थे। वो जो बेटा और बेटी होती थी, वो जज साहब कहीं निकलते थे जख्मी हालत में गाड़ी में और जाते जाते गाड़ी कहीं रुक टकराती थी और फिर वो बच्चा और बच्ची एक डाकू के हाथ आ जाते थे और फिर वो डाकू उस बच्चा या बच्ची की परवरिश करता था और फिर वो जज साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे और वो जज साहब का जो बेटा है वो बड़ा होकर डाकू बन जाता था। तो नाज़रीन, सिमिलरली कुछ ऐसी ही कहानी हमारे सियासी पस मंजर में, हमारे मंजरनामे पे दिखाई देती है। ये जो हमारी सियासी स्क्रीन है, इस पर भी कुछ लोग जो कल तक गद्दार थे, मुनाफिक थे और मुजरिम थे, वो आज हुकूमतों में साहिब ऐवान हैं। सिमिलरली वो लोग जिनको सर्टिफिकेट्स दिया गया था सादिक और अमीन का और उनके बारे में आज गद्दारी के केसेस बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं। अब ये जो अवाम है, इसको फैसला करने में मुश्किल आ रही है, पेश आ रही है। ये बेचारे परेशान हैं। ये कहते हैं कि हमें बता दिया जाए कि आया कि वो जो पहले गद्दार थे वो गद्दार हैं या फिर अब जो नए गद्दार हैं ये गद्दार हैं। और मुहिब्बे वतन कौन है? क्या मुहिब्बे वतन वो हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं? क्या उनके पास इख्तियार है कि वो जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं गद्दारे वतन करार दे देते हैं और खुद जो है वो शहीदों के टैग भी लगा रहे हैं, गाजियों के टैग भी लगा रहे हैं, मुहिब्बे वतन मुजाहिदे वतन के टैग्स भी लगा रहे हैं, लेकिन अवाम परेशान है। आप अवाम को काइंडली आगाह कर दें कि इस अवाम का कसूर क्या है। 75 सालों में कोई तो ऐसी एक हुकूमत आए जो इस अवाम के लिए कुछ ना कुछ करे। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि हम IMF के पास इसलिए चले गए कि इमरान खान साहब ने IMF से एग्रीमेंट कर रखा था, अगर हम उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। ये एक जवाब है। नाजरीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इमरान खान ने दिल में और भी बहुत से फैसले कर रखे थे। इमरान खान ने डिसाइड कर रखा था कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में सजा दिलवाएंगे, लेकिन उनको बाहर भेज दिया गया। फिर सिमिलरली शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इन सब के बारे में भी कुछ एग्रीमेंट्स इमरान खान ने कर रखे हैं। क्या उन एग्रीमेंट्स का भी पास किया जाएगा? क्या उन एग्रीमेंट्स को भी कंटिन्यू किया जाएगा या फिर IMF वाला एग्रीमेंट जो था वो इंतहाई जरूरी था, बाकी एग्रीमेंट्स इसलिए नहीं जरूरी कि उनसे मौजूदा हुकूमत के जो साहिब इक्तदार ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको खतरा है। इस अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा की जा रही है। बिजली फी यूनिट 8 रुपए महंगी कर दी गई है। वो मजदूर, वो किसान, वो लोअर तबका इस मुल्क का जिनकी टोटल आमदनी ही महदूद है, वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? एक तरफ आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो इस मुल्क के लोगों को सस्ती चीजें और महंगाई ना करके उन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की। अल्लाह के बंदो, ये कैसी ज्यादती है? आप नाज़रीन, एक बात और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब एक लंबी मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक, अप्रोक्सीमेटली कोई 26 या 27 साल तक वजीर आला पंजाब रह चुके हैं।
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के इतने लंबे दौरे इक़्तिदार में एक भी अवामी फलाही मंसूबा वो लगाने में नाकाम रहे। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को, काफ लीग का मुशर्रफ का दौर, जब परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने अवामी फलाही मंसूबों पर काम किया, जिसकी जिंदा और जावेद मिसाल आज हमारे सामने रेस्क्यू 1112 की सूरत में मौजूद है। फिर हमारे गांव देहात में चोरी और डकैती के वारदातों बेपनाह थी, अनगिनत थी। उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस का इंतजाम किया। फिर लाहौर शहर और जो बड़ी सिटीज थे वहां पे ट्रैफिक का मसला बहुत गंभीर था और ट्रैफिक के जो पुराने एहलकार थे उनसे ये कंट्रोल नहीं होती थी। उन्होंने एक स्किल्ड टीम बनाई जिसको उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स का नाम दिया। ये तीन काम आज भी अपनी बेहतरीन शक्ल और सूरत में मौजूद हैं। अगर नाज़रीन, इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप जरूर बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत आला में एक भी अवामी फलाही मंसूबा लगाया है? नहीं, कतन नहीं। बल्कि वो ये चाह रहे थे जब वो इख्तिदार में आए थे कि वो जितने भी ये फलाही मंसूबे हैं इनको बंद कर दें, क्योंकि इनके ऊपर हमारे जो साबिक वजीर आला हैं परवेज इलाही साहब, उनका नाम आता है। तो नाम लेने की ख्वाहिश है, नाम बनाने की ख्वाहिश है, लेकिन काम नहीं करना चाहते। सिमिलरली नाज़रीन, वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ये एग्रीमेंट, ये अहद किया इस कौम के साथ कि मैं इस कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। नाज़रीन, इमरान खान के दौर में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबसे पहले उन्होंने लंगर खाने खोले। उन्होंने कहा वो लोग जो खाना नहीं खा सकते वो यहां से खाना खा लें। फिर उसके बाद पनाह गाहें बनाई गई, फिर उसके बाद एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पैसे दिए गए, फिर नौजवानों को सस्ते कर्जे दिए गए और घर बनाने के लिए सस्ते बिल्कुल मिनिमम मार्कअप पे 4% मार्कअप पे हाउस फाइनेंस का इजरा किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही तमाम अवामी फलाही मंसूबों को यह कहकर बंद करवा दिया है क्योंकि उनके साथ इमरान खान साहब की तस्वीर लगती है, उनके साथ इमरान खान साहब का नाम आता है। एक और जो बड़ा मंसूबा, मेगा प्रोजेक्ट, जो कि आजकल कशमकश का शिकार है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हम इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस गवर्नमेंट का, इन्होंने जितने भी फलाही मंसूबे थे सारे बंद करने की कोशिश की, वो भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, और वो है हेल्थ कार्ड। जी हाँ नाज़रीन, आप, मैं, हम सब जानते हैं कि हम जो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग होते हैं, खुदा न ख्वास्ता हमारे घर में बाप, भाई या बीवी अगर ये हार्ट पेशेंट हो जाते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए का बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अगर कोई खुदा न खासा किसी गरीब घराने में कोई ऐसा इशू होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हर चीज बेच के, अपनी हर ख्वाहिश बेच के वो अपने उस फर्द का इलाज करवा लेते थे। लेकिन इमरान खान ने एक बहुत फैसिलिटेट किया गरीब फैमिलियों को और उन्होंने कहा कि ये हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज करवाया जाए। इसके अलावा और बेपनाह मंसूबे थे। पूछना ये मकसूद है, मेरे पूछने का मकसद ये है कि आया कि ये हुकूमत जो कि अवामी फलाह और महंगाई दूर करने और बेरोजगारी को ख़त्म करने का मैंडेट लेकर बात करके इक़्तिदार में आई थी, इसमें से वो कौन सा काम है जो ये 3 महीने में कर चुके हैं? लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे हो चुका है। लोड शेडिंग से बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम जब महंगाई की तरफ देखते हैं, पेट्रोल 30 यानी कि 2 मरतबा में 60 रुपए महंगा, और आप कह रहे हैं कि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने, जिनमें से 3 महीने आप अपने बदतरीन गुजार चुके हैं। आवाम के दिलों में आपके लिए नफरत हर रोज़ बढ़ती जा रही है, इश्ताल बढ़ता जा रहा है, इमरान खान के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है, आपका वोट बैंक खराब होता जा रहा है। लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान में मौजूद शहबाज शरीफ साहब को ये गौर करना होगा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब भी कहीं पे आपको बद्दुआएं या गालियां लेते हुए दिखाई देते हैं? कतई नहीं। सोचिए और ये सोचकर जानिए कि आपकी सियासत को और आपकी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।